हेलो फ्रेंड्स, तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक नॉर्मलाइजेशन पे वीडियो बनाओ। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको समझाऊंगा सबसे ईजिएस्ट वे में, और शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में कैसे वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स और जिन्होंने पेपर दिया है। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, आप ध्यान से समझना। ठीक है। सबसे पहले काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जिनको परसेंटेज और परसेंटाइल में भी फ़र्क नहीं पता होगा, क्योंकि आप हो सकता है नहीं पता हो। तो परसेंटाइल का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन इंटू 100। अब ये एन क्या चीज़ है? स्मॉल एन का मीन्स होता है ऑर्डिनल रैंक। व्हाट इज ऑर्डिनल रैंक? वैल्यू बिलो द नंबर। ठीक है। और जो कैपिटल एन है उसका मतलब है टोटल वैल्यू ऑफ डाटा सेट। सो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। पहले ज़माने में क्या होता था, हम परसेंटेज लेते थे। ठीक है। मान लो एक बच्चे के 48 नंबर आ रहे हैं 100 में से, तो हम बोलेंगे इस बच्चे की 48% है। लेकिन पेपर टफ था। तो जब पेपर टफ था और इस तरह के शिफ्ट के पेपर आने लगे, तो हम एक परसेंटाइल सिस्टम लेके आए। परसेंटाइल सिस्टम में मैंने आपको बोला जो स्मॉल एन है, जो ये वाला एन है आपका, ये स्मॉल एन, इसका मतलब है कि आपसे नीचे कितने बच्चे हैं। अब मान लो जो 48 नंबर लाया था बच्चा, उससे नीचे 90 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। उससे उसकी उसके नीचे 90 स्टूडेंट्स हैं और उसकी क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। तो जब हम परसेंटाइल निकालेंगे तो आपसे नीचे कितने बच्चे थे, डेट इज 90। टोटल बच्चे इज इक्वल टू 100। तो 90/100 इंटू 100, यानी आगे आंसर 95%, 90 परसेंटाइल। हालांकि आपके मार्क्स 100 में से 48 ही थे, लेकिन आपकी परसेंटाइल कितनी निकली? 90। ठीक है। तो परसेंटाइल मीन्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में स्मॉल एन और डिनोमिनेटर में कितने बच्चे हैं और आपसे नीचे कितने बच्चे हैं, समझिए। अब अब n डिवाइडेड बाय n है, मतलब आपसे नीचे कितने बच्चे। आपसे नीचे कितने बच्चे वो डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट में बच्चों ने कैसे परफॉर्म किया है। ठीक है। और एक और चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर तो सेम है और बच्चों ने परफॉर्म भी सेम किया, तब जाके परसेंटाइल दोनों शिफ्ट की सेम आएगी। पर ऐसा पॉसिबल होना इम्पॉसिबल है। ठीक है। क्योंकि दोनों शिफ्ट का पेपर एक तो एग्जैक्ट सेम बनेगा नहीं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकता है दोनों शिफ्ट में सेम भी ना आए। और वो नीट पीजी में भी हुआ। अब नीट पीजी में क्या हुआ, उन्होंने तो आपस में मतलब 2 लाख जितने भी थे उनको हाफ हाफ में डिवाइड किया। लेकिन जो नीट पीजी की शिफ्ट वन थी उसमें 1,07,959 कैंडिडेट्स आए, और जो शिफ्ट टू थी उसमें 1,08,177 स्टूडेंट्स आए। ठीक है। मान लो आपका शिफ्ट शिफ्ट वाइज होगा, इसमें शिफ्ट ही डिपेंड करेगी आपकी, ओवरऑल नहीं डिपेंड करेगा। आपकी शिफ्ट में बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया। मान लो शिफ्ट वन में आपका रैंक 10,000 आएगा, तो शिफ्ट वन में रैंक 10,000 आया, तो आपने जब परसेंटाइल निकालोगे तो कैसे निकालोगे? टोटल स्टूडेंट्स माइनस दिस, दैट इज 97,959 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स। वैसे शिफ्ट टू में निकालोगे तो आप देखोगे यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों शिफ्ट में अलग है और न्यूमरेटर भी अलग है, तो परसेंटाइल तो अलग ही आएगी। ठीक है। बट अब फायदा किस शिफ्ट को होगा वो देखना। अब एम्स दिल्ली का जो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर आया है उसमें लिखा है द परसेंटाइल स्कोर्स विल बी कैलकुलेटेड अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस। ये लिखा है अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस टू अवॉइड द बंचिंग इफेक्ट एंड रिड्यूसिंग टाइम। ठीक है। आपने 7 डेसिमल प्लेसेस तक परसेंटाइल लिखनी है और उसके बाद आपने इसको कैसे अरेंज करना है ना, फ्रॉम हायर टू लोअर। फिर उसके बाद आपने ओवरऑल रैंक बनाना है। ठीक है। अब देखो, शिफ्ट वन में इतने बच्चे, शिफ्ट टू में इतने बच्चे। मान लो रैंक 5 लिया किसी ने शिफ्ट वन में और उसके 700 नंबर थे। अब डेफिनेटली ये शिफ्ट टू मुश्किल था, तो उसमें हाईएस्ट मार्क्स भी कम थे। तो शिफ्ट टू में किसी बच्चे के 670 नंबर थे और शिफ्ट वन में 700 नंबर थे। मार्क्स पे डिपेंड नहीं करेगी परसेंटाइल, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया। तो अब हम इसकी परसेंटाइल निकालते हैं शिफ्ट वन की। तो 107,959 इज द टोटल स्टूडेंट्स माइनस 5, मतलब आपसे नीचे कितने स्टूडेंट्स हो गए। जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, डेट इज इक्वल टू 107,954 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1,00,000। ये हुआ ना 1,07,900 959 डिवाइड माइनस 5 कितना हो गया, 107,954 डिवाइडेड बाय 107,959। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 99.995368,612। मैंने कैलकुलेट कर लिया, आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। फ़ोन के कैलकुलेटर में मत यूज़ करना, पीसी के कैलकुलेटर में यूज़ करना। इसको मैंने पी मान लिया।
शिफ्ट 2 में मैंने पी डैश सिमिलर ऐसे किया, बट उसमें हमारे पास जो बच्चे थे वो ज़्यादा थे, जिसकी वजह से अब देखो एक भी बच्चा अगर ज़्यादा आता है ना तो 7 डेसिमल प्लेसेस तक वेरिएशन आ सकती है। पर यहाँ पे थोड़े ही 300-400 जितने बच्चे ज़्यादा हुए, उससे क्या हुआ, जो शिफ्ट 2 में जो पी डैश निकला 99.995377945। अब एम्स ने बोला 7 डेसिमल प्लेसेस तक हमें जाना है। तो ये है पॉइंट के बाद ये पहला डेसिमल प्लेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे ही हम पांचवें में पहुंचे तो यहाँ पे 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 7 आ रहे हैं। तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, डेसिमल प्लेसेस में 7 ज़्यादा हुआ। इट मीन्स डैट पी डैश इज ग्रेटर देन पी, यानी शिफ्ट 2 की जो परसेंटाइल आई वो शिफ्ट पी 1 से ज़्यादा आई। हालांकि उसके मार्क्स कम थे लेकिन वहाँ पे बच्चे ज़्यादा थे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो शिफ्ट 2 वाला उसका बेटर रैंक आएगा। रैंक हालांकि शिफ्ट 1 में दोनों का रैंक सेम था, लेकिन शिफ्ट 2 का ओवरऑल बेटर रैंक आएगा। वैसे 10,000 अगर रैंक में मैं एस्टिमेट करता हूँ कि शिफ्ट 1 में 530 पे 10,000 रैंक आ रहे हैं, शिफ्ट 2 पे 510 पे आ रहे हैं। सिमिलर फॉर्मूला लगाएंगे। जब हमने दोबारा फॉर्मूला लगाया तो जैसे जैसे हम नीचे आए तो पहले वो 6 डेसिमल चौथे डेसिमल पे आ रहा था। अब देखो शिफ्ट 1 में 90.73 और शिफ्ट 2 में 90.75। तो बड़ा कौन सा हुआ, फिर से शिफ्ट 2 वाला बड़ा हुआ। ठीक है, क्योंकि टफ ज़्यादा था लेकिन ओवरऑल रैंक में शिफ्ट 2 वाला ही ऊपर आ रहा है हर बार। ठीक है, उसके बाद हम इसको अरेंज करेंगे और उस हिसाब से हम रिजल्ट निकाल देंगे। अगर टफ पेपर है और वहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं तो शिफ्ट 2 को ही फ़ायदा होगा, अनटिल अनलेस शिफ्ट 2 वालों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, बहुत ही एक्सेप्शनली वेल। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 2 शिफ्ट में रैंडम बच्चे डाले और भाटिया मैरो जितने अच्छे अच्छे बच्चे तो सारे शिफ्ट 2 में ही चले गए और शिफ्ट 1 में कम गए। ठीक है, अब लास्ट एक और चीज़ है, मान लो 7 डेसिमल प्लेसेस तक दोनों की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की सेम परसेंटाइल आ जाती है, 97.96, 82, 587, 4321 दोनों की सेम आ गई। तो जिसके करेक्ट ज़्यादा होंगे उसको अच्छा रैंक मिलेगा। वो भी टाई हो गया तो जिसके इनकरेक्ट कम होंगे उसको अच्छा रैंक मिलेगा। ठीक है, वो भी टाई हो गया तो जो ज़्यादा बड़ा है उसको अच्छा रैंक मिलेगा। और अगर वो भी टाई हो गया तो जिसके MBBS प्रॉफ में ज़्यादा नंबर है उसको अच्छा रैंक मिलेगा। तो बस इतना ही है। मैंने आपको जितना मिनिमम एक्सप्लेन करना था उतना मैंने एक्सप्लेन किया। थैंक यू।